प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल भारत का स्वर्णिम काल रहा। ये काल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प सिद्धि का स्वर्णिम काल रहा। 2024 के पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टीकरण की बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात हो रही है। उक्त बातें सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनते हुए कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने कस्या स्थित एक निजी होटल में प्रबुद्ध वर्ग के मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में कही। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के इस बैठक में अगर हम माननीय मोदी जी के 11 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यकाल का वर्णन भाषण के चंद शब्दों में किया ही नहीं, इसके लिए तो हमें लग रहा है सुबह से शाम, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख अंश हैं। वास्तव में यदि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों का सफर देखा जाए तो साफ दिखता है, अंधेरे से निकलकर ये देश उजाले की तरफ है। भ्रष्टाचार से सुशासन की तरफ और निराशा से आशा की तरफ हमारे देश ने इस सफर 11 वर्षों के इस अभूतपूर्व कार्यकाल में तय किया। और इन 11 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि 11 सालों के कार्यकाल में अगर देखेंगे तो सारे ऐतिहासिक निर्णय हमारे 6 साल के अंदर मैं साक्षी केवल नहीं था, सौभाग्यता भी निभाने का सौभाग्य। क्या वो 370 धारा हटाया गया, क्या वो ट्रिपल तलाक हटाया गया, क्या वो नारी शक्ति अधिनियम के तहत 35% आरक्षण जो देश की महिलाओं के लिए लाया गया, और क्या प्रभु श्री राम के अयोध्या के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण का जो निर्णय लिया गया ऐतिहासिक, सब में केवल मैं साक्षी नहीं, सौभाग्यता भी आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे निभाने का अवसर मिला। आगे उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की सफलता का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत का गरीब आंकड़ों में ना हो बल्कि नीति निर्माण के केंद्र बने, जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि। विगत 11 सालों में विरासत की पुरानी गरिमा वापस दिलाने का भागीरथ प्रयास हुआ। इसके अलावा विकास के क्षेत्र में कुशीनगर का प्रदेश में पहला स्थान है। यहाँ पूरे जिले में सड़कों का जाल, पडरोना में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रामकोला में अत्याधुनिक फ्लाईओवर आदि प्रमुख है। कुशीनगर से सरफराज अली की रिपोर्ट। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने 11 साल का ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो सफर तय किए हैं, इसमें उपलब्धियां बहुत से हैं। मसलन हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। माननीय मोदी जी ने तय किया कि गरीबों का आकलन केवल आंकड़ों में नहीं होगा, गरीबों का आकलन केंद्र के नीति निर्धारक में होगा। और आप देख लें, माननीय मोदी जी के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबका केंद्र बिंदु कौन है? गरीब। आज उन योजनाएं, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे पीएम सौभाग्य योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई भी योजना देखें तो उसका लाभ लेकर इस देश का गरीब भी
भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में स्वयं आत्मनिर्भर बन रहा है और इस राष्ट्र के विकास में अपनी भी योगदान को मजबूती से दे रहा है। इन सब के साथ आप कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी का ये विकसित भारत और अमृत काल जो है एक स्वर्णिम काल है। इसलिए स्वर्णिम काल है कि आने वाले दिनों में इस देश के सुख समृद्ध उन्नत के शिखर पर पहुंचाने का आज का ये काल एक नींव की तरह मजबूत है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में तय किया। इन सब के साथ आप देखें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सभी उपलब्धियों के साथ महिला सशक्तिकरण अभियान पर विशेष ध्यान दिया और यही कारण है कि आज गांव में स्वयं सहायता समूह के रूप में महिलाओं को आज देख लें उज्ज्वला और मुद्रा योजना उनको निरंतर केवल ताकत नहीं दे रहा बल्कि ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो अपने परिवार के आजीविका में अपने परिवार के पुरुषों का हाथ बटा रहे और दूसरी तरफ सीमा पर देखें प्रहरी के रूप में आज हमारी देश की बहनें और हवाई जहाज उड़ाती पायलट के रूप में पूरे दुनिया में पता कर ले सर्वाधिक देश की हमारे देश की जितनी बहनों की उपलब्धता है उतना दुनिया में किसी देश की भागीदारी महिलाओं की नहीं है। इन सब के साथ माननीय मोदी जी ने हमेशा केवल इस देश की आर्थिक नीति की मजबूती पर नहीं ध्यान दिया। इस देश की आर्थिक नीति के साथ सुरक्षा की नीति को भी उन्होंने हमेशा मजबूती दिया क्योंकि सीमाएं अगर मजबूत रहेंगी तो आतंकवाद और घुसपैठ से मुक्त रहेगा देश और जब आतंकवाद से मुक्त रहता है देश तो अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने का सौभाग्य और अवसर मिलता है देश को। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आप लोगों ने देखा कि आतंकवाद पहले भी भारत देश तो कई वर्षों से आतंकवाद से जूझ रहा है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हुए आतंकवादी घटनाओं के बदले क्या कभी पाकिस्तान में घुसकर भारत देश ने जवाब दिया था? आज सिंदूर ऑपरेशन ने इस देश की मजबूती और सीमा की मजबूती को पूरे दुनिया को एहसास कराने का ऑपरेशन सिंदूर ने एक कार्य किया है और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि विकसित भारत के इस स्वर्णिम दौर को आगे ले जाकर अगर विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत के दिशा में दुनिया के सर्वोच्च शक्तिशाली देशों में भारत को अगर स्थापित करना है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा क्योंकि जब तक हर नागरिक छोटे छोटे संकल्प और लक्ष्य को मजबूती से तय करके विकसित भारत में भागीदारी नहीं करेगा तो ये देश कभी सुख समृद्धि के उस शिखर पर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम आप सबकी है। धन्यवाद। आपने अपने व्यू में आपने जीवन का भी जिक्र किया है लेकिन विपक्ष लगातार आंकड़े छुपाने का आरोप लगाता है। आंकड़े देखिए आंकड़े छिपता नहीं है न छिपाया जाता है न आंकड़े कभी गलत बताकर कोई उसको ढकोसला तैयार कर पाता। ऑपरेशन सिंदूर में जितने आतंकवादी केंद्रों को नष्ट किया गया या पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट किया गया उसका तो जिक्र खुद पाकिस्तान के पत्रकारों ने किया और भारत देश में जो नुकसान हुआ बॉर्डर पर जो पुंज पर जो नुकसान हुआ उसका तो भारत ने पहले ही उसका खुलासा किया। देखिए अब तो जमाना सेटेलाइट का है, कोई आतंकवादी केंद्र अगर सेटेलाइट से नहीं बच सकता है तो फिर कोई घटनाएं भी छिपाया नहीं जाती। ये विरोधियों की जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो पाकिस्तान के आवाज़ से मिलता जुलता आप सुन। पाकिस्तानी भी मात खाकर जश्न मना रहे थे और हमारे देश के ऐसे विरोधी मानसिकता के लोग भी पाकिस्तान के बातों में राग अलाप रहे थे।
यही आज उनकी मनोदशा आज बता रहे। लेकिन उन्हीं के दल के आप जानते हैं शशि थरूर हों या ओवैसी हों, उनके बेबाकी रूप से दिए गए बयान को अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि विपक्ष की सही जो दिशा होनी चाहिए वो इन लोगों ने देखा दिखा।